जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के बारे में जो 21 अप्रैल 2022 को एक लेटर सर्कुलेट हुआ था उसके सवाल जवाब जानेंगे। क्योंकि बहुत से जवानों ने ये कमेंट करके पूछा था कि कहाँ कहाँ किस लोकेशन पर लागू है, क्या फील्ड में कन्वर्ट होगा, या जो भी उसके मन में शंकाएं थी वो इस लेटर के माध्यम से दी गई है। इसके अंतर्गत FAQ ऑन रिस्क एंड हार्डशिप रिलेटेड अलाउंसेज पोस्ट इश्यूएंस ऑफ MOD लेटर, ये डेटेड 21 अप्रैल 2022 इज फॉरवर्ड एज पर अपेंडिक्स टू दिस लेटर। द FAQ में बी डिसमाइनेटेड डाउन टिल यूनिट लेवल। यानी कि जो 21 अप्रैल को एक लेटर निकला था उसके ऊपर जो भी FAQ यानी जो भी क्वेश्चन बन रहे थे या कोई जो भी सवाल थे वो यूनिट लेवल तक जवानों को बतानी है। ये एक साइड में पॉइंट्स क्वेरी है, दूसरी साइड में क्लेरिफिकेशन है। फर्स्ट, बीइंग पोस्टेड इन सियाचिन आई एम इंटाइटल्ड टू सियाचिन अलाउंस R&H मैक्सिमम प्लस हाईली एक्टिव फील्ड एरिया हापा R1H2। व्हाट इज द चेंज इन माई एंटाइटलमेंट। यानी कि एक जवान की तरफ से है कि मैं सियाचिन में पोस्टेड हूँ, जो R&H है उसका मैक्सिमम है। उसके बाद में हापा R1H2 है, क्या मेरे इंटाइटलमेंट में कोई चेंज होगा। देयर इज नो चेंज इन इंटाइटलमेंट इन सियाचिन एज द लोकेशन डज नॉट फिगर इन MOD लेटर डेटेड 21 अप्रैल 2022। इसका मतलब ये हुआ कि सियाचिन के अंदर कोई भी अलाउंस का चेंज नहीं होगा, और ना ही 21 अप्रैल 2022 को जो लेटर आया था उसके अंदर सियाचिन का नाम है, तो सियाचिन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अर्लियर हाई अल्टीट्यूड एरिया HAA कैटेगरी थर्ड R1H1 प्लस हाईली एक्टिव फील्ड एरिया हाफा R1H2 वर एडमिसिबल इन माई यूनिट लोकेशन एज पर MOD लेटर डेटेड 21 अप्रैल 2022। माई यूनिट लोकेशन इज इंटाइटल्ड टू R1H1। There is any change in my unit status with reference to deployment in highly active field area HAPA or allowance related to highly active field area HAPA R1H2। इसके माध्यम से यह है कि HAPA और HAA वो मेरी यूनिट के लोकेशन में एडमिसिबल है, लेकिन जो लेटर है 21 अप्रैल 2022 उसके मुताबिक R1H1 दिया गया है। इसके अलावा मेरी यूनिट के डिप्लॉयमेंट में क्या कोई चेंजमेंट होगा, यानी अलाउंस के अलावा जो भी सर्विस डिटेल है उसके बारे में भी चेंज होगा क्या। नाउ हाई अल्टीट्यूड एरिया HAA कैटेगरी थर्ड R1H1 प्लस हाईली एक्टिव फील्ड एरिया हापा एट R1H1 रेट्स इज एडमिसिबल कंकरेंटली। हाउएवर यूनिट कंटिन्यूस टू बी इन हाईली एक्टिव फील्ड एरिया हापा फॉर ऑल अदर पर्पज। यानी जो HAA उसका R1H1 प्लस हापा उसका भी R1H1 यानी 17,300 और 17,300 ये एडमिसिबल है। हाउएवर यूनिट कंटिन्यूस टू बी इन हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, लेकिन जो यूनिट का डिप्लॉयमेंट है वो हापा रहेगा बाकी अदर पर्पज के लिए। Earlier counter insurgency field allowance R1H2 plus high altitude area category 1 R3H2 were admissible to personnel in my unit location. Now location is shown as entitled for R1H1. Whether there is any change in my unit status with reference to deployment in counter insurgency or allowance related to counter insurgency field R1H2। यानी कि जो CI फील्ड है उसमें R1H2 प्लस हाई अल्टीट्यूड यानी HAA उसमें R3H2 एडमिसिबल टू पर्सनल इन माई यूनिट लोकेशन। ये मेरी यूनिट के लोकेशन में मिलता था अभी तक। नाउ लोकेशन इज शोन एज इंटाइटल्ड फॉर R1H1, लेकिन अभी लेटर के मुताबिक मेरा लोकेशन R1H1 में किया गया है। क्या मेरी यूनिट का स्टेटस यही रहेगा डिप्लॉयमेंट का या चेंज होगा। नाउ काउंटर इंसर्जेंसी फील्ड at R1H1 rates plus high altitude area HAA category R3H2 is admissible concurrently.
However, unit continues to be in counter insurgency for all other purpose. ये बताया गया है कि जो CI फील्ड है वो R1H1 रेट्स का होगा और हाई अल्टीट्यूड एरिया R3H2 एडमिसिबल है। इसके अलावा यूनिट कंटिन्यूस CI फील्ड में ही रहेगी और इसका लोकेशन के हिसाब से कोई भी चेंज नहीं है। माई यूनिट इज इन फील्ड एरिया एंड फील्ड एरिया अलाउंस R2H2 इज एडमिसिबल. Now unit location shown as entitled for R1H2. Is there any change in status with reference to field deployment or allowance related to it? मेरी यूनिट फील्ड एरिया के एरिया में है और फील्ड एरिया अलाउंस R2H2 यहाँ पर लागू है, लेकिन अभी लेटर के अनुसार R1H2 में कन्वर्ट किया गया है। तो क्या अलाउंस में ही बदलाव होगा या उसकी फील्ड डिप्लॉयमेंट में भी बदलाव होगा? नाउ फील्ड एरिया अलाउंस इज एडमिसिबल एज पर R1H2 रेट्स, यानी कि जो फील्ड अलाउंस अभी मिलेगा वो R1H2 रेट से मिलेगा, बाकी यूनिट कंटिन्यूस फील्ड एरिया में रहेगी अदर पर्पज के लिए। माई यूनिट इज लोकेटेड इन पीस एज पर MOD लेटर डेटेड 21 अप्रैल 2022. यूनिट लोकेशन इज नाउ शोन एज इंटाइटल्ड फॉर R2H2. मेरी यूनिट इस टाइम पीस में है, लेकिन जो 21 अप्रैल 2022 का लेटर है उसके मुताबिक R2H2 में शामिल हुआ है। इज देयर एनी चेंज इन पीस फील्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ माई यूनिट? क्या मेरी यूनिट का पीस से फील्ड में डिप्लॉयमेंट माना जाएगा? एम आई इंटाइटल्ड फॉर अलाउंस एट R2H2 रेट्स? एम आई इंटाइटल्ड टू अदर फील्ड सर्विस कंसेशन? क्या मेरी यूनिट को पीस से फील्ड में माना जाएगा? क्या मैं R2H2 अलाउंस के लिए इंटाइटल्ड हूँ या एप्लीकेबल हूँ? क्या मैं फील्ड सर्विस के जो अदर कंसेशन होते हैं, दूसरे छूटें होती है, क्या मैं उसके लिए एप्लीकेबल हूँ? अलाउंस आर नाउ एडमिसिबल टू यूनिट पर्सनल एज पर रेट्स ऑफ R2H2 सेल, यानी कि जो R2H2 अलाउंस किया गया है वो यूनिट को एप्लीकेबल है। हाउएवर यूनिट कंटिन्यूस टू बी इन पीस, बाकी यूनिट कंटिन्यूस पीस में ही मानी जाएगी फॉर ऑल अदर पर्पज के लिए। रिवाइज्ड अलाउंस एज एडमिसिबल नाउ डू नॉट इंटाइटल यूनिट पर्सनल टू अदर फील्ड सर्विस कंसेशन, यानी कि यूनिट को R2H2 अलाउंस मिलेगा लेकिन यूनिट को फील्ड में काउंट नहीं किया जाएगा और जो छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी। R&H अलाउंस सेल बी एडमिसिबल एट वन लेवल डाउन रेट्स फॉर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर अप टू डिवीजन लेवल एंड अटैच ट्रूप्स। व्हाट डज दिस मीन? यानी R&H अलाउंस वो जो ड्यू लेवल से ऊपर हेडक्वार्टर है, ड्यू लेवल से लेकर ऊपर तक जो हेडक्वार्टर है उनको वन सेल डाउन मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इफ ट्रूप्स ऑफ हेडक्वार्टर ब्रिगेड एंड यूनिट्स आर इंटाइटल्ड फॉर रिवाइज्ड R1H1 अलाउंस इन ए लोकेशन, देन ट्रूप्स ऑफ को लोकेटेड फॉर्मेशन हेडक्वार्टर दैट इज हेडक्वार्टर डिवीजन कोर कमांड सब एरिया विल ड्रॉ अलाउंस एज पर वन सेल डाउन एट R1H2 रेट्स। सिमिलरली वन सेल डाउन फॉर R1H2 विल बी R2H2 एंड सो ऑन। यदि ब्रिगेड हेडक्वार्टर और यूनिट्स R1H1 अलाउंस के लोकेशन में है, उसी लोकेशन में यदि फॉर्मेशन हेडक्वार्टर जैसे डिवीजन कोर कमांड सब एरिया और एरिया वहीं पर है, तो उनके जो अटैच और जो पोस्टिंग है उन सभी को एक सेल डाउन यानी R1H2 रेट्स मिलेगा। यदि ब्रिगेड हेडक्वार्टर और यूनिट R1H2 लोकेशन में है तो ड्यू कोर कमांड को R2H2 मिलेगा। What is the revised admissibility for MES, NCC, military firms, recruiting office, training center and establishment and all such statistical unit? यानी कि जो लेटर के माध्यम से बताया गया है MES, NCC, मिलिट्री फर्म, रिक्रूटिंग ऑफिस, ट्रेनिंग सेंटर और इस्टेब्लिश है, उनको क्या लागू है? इन केस लोकेशन ऑफ यूनिट इस्टेब्लिशमेंट इज मेंशन्ड इन MOD लेटर डेटेड 21 अप्रैल 2022 फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ R&H अलाउंस, देन द यूनिट पर्सनल सेल ड्रॉ अलाउंस एट वन सेल डाउन एज एक्सप्लेन्ड इन सीरियल नंबर 6 अबव। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल इज R1H1, R1H1-2, R1H2, R2H2, R2H2, R3H2 एंड सो ऑन। यानी कि जो MES, NCC, मिलिट्री फॉर्म, RO, ट्रेनिंग सेंटर और इस्टेब्लिशमेंट जो भी है उनको भी सीरियल नंबर 6 के अनुसार
एक सेल डाउन मिलेगा। यदि R1H1 लोकेशन में है तो R1H2, यदि R1H2 लोकेशन में है तो R2H2, और R2H2 लोकेशन में है तो R3H2 अलाउंस मिलेगा। Is the admissibility of allowance at one level down also applicable to location other than those shown in MOD लेटर डेटेड 21 अप्रैल 2022? यानी कि जो 21 अप्रैल 2022 का लेटर दिया गया है, इसके अलावा जो लोकेशन है उनमें भी एक लेवल डाउन अलाउंस मिलेगा या नहीं? तो नहीं, उनको वही अलाउंस मिलेगा जो लेटर के माध्यम से दिया गया है। What is enclosed garrison? A garrison where personnel are deployed and concessional area are living in a barricaded, secured and gated perimeter having restricted main entry and exit। इसका मतलब ये हुआ जो लोग डिप्लॉयड है वहाँ कंसेशनल एरिया, लिविंग बेरिक है, सिक्योर्ड है, गेट पेरीमीटर है और रेस्ट्रिक्टेड है, उसको गैरिसन माना गया है। What is concurrent admissibility? Concurrent admissibility is admissibility of two or more allowances at the same time। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दो या दो से ज़्यादा अलाउंस एक समय पर मिलना। ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है और ये आप चेक कर सकते हैं। हाउ विल द रिवाइज्ड अलाउंस बी क्लेम्ड? यानी जो नया अलाउंस हुआ है कैसे क्लेम कर सकते हैं? द रिवाइज्ड रेट आर इफेक्टिव वेब 22 फरवरी 2019 से लागू है। बेस्ड ऑन रिवाइज्ड कोड नोटिफिकेशन फॉर रिवाइज्ड रेट ऑफ अलाउंस वेब 22 फरवरी 2019। यानी कि जो कोड नोटिफिकेशन होता है वो रिवाइज होकर आएगा और 22 फरवरी 2019 से ही लागू है। कंसर्न यूनिट विल पब्लिश फ्रेश पार्ट ऑर्डर ऑफ सीज फॉर प्री रिवाइज्ड रेट एंड ग्रांट ऑफ रिवाइज्ड रेट वेब 22 फरवरी 2019 बेस्ड ऑन रिवाइज्ड कोड नोटिफिकेशन duly indicated the serial number of unit reflected therein। कहने का मतलब यह है कि जो नया अलाउंस है वो रिवाइज्ड कोड नोटिफिकेशन के हिसाब से मिलेगा और यूनिटों को पिछला जो अलाउंस था उसको सीज करना होगा और 22 फरवरी 2019 से नया अलाउंस ग्रांट करना होगा, जब ही ये अलाउंस आपको मिलेगा। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस इज मेंटेन्ड फॉर कैरियर मैनेजमेंट लाइक प्रमोशन, पोस्टिंग etc with revised rate of allowances in certain location। Will there be a change in my personal record of service pertaining to unit deployed in peace field, modified field, highly active field area, counter insurgency operation extra? यानी कि रिकॉर्ड ऑफ सर्विस मेंटेन जो होती है, मान लो कि प्रमोशन के लिए, पोस्टिंग के लिए, जो यूनिट पीस में है, फील्ड में है, मॉडिफाइड फील्ड में है और हाई एक्टिव फील्ड एरिया है और CI ऑप्स में है, उनको एक सेल अप किया गया है, तो क्या सर्विस रिकॉर्ड का भी चेंजमेंट होगा क्या? ओनली रेट ऑफ कंसेशन ऑफ फॉर द लोकेशन हैव चेंज डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट एज पर लैंड फीचर्स, बाउंड्री एरिया, हाइट एंड पर्पज ऑफ डिप्लॉयमेंट, CI एंड अदर ऑपरेशन एज डिफाइंड इन एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स रिमेन सेम। जो पहले के आदेश दिए गए हैं उसी के मुताबिक रहेगा, केवल अलाउंस में कंसेशन मिला है। आई एम पोस्टेड इन पीस लोकेशन दैट इज नाउ इंटाइटल्ड टू R&H अलाउंस। विल माई पोस्टिंग बी काउंटेड एज इन पीस और फील्ड एज पर इंटाइटल्ड R&H अलाउंस? मेरी यूनिट पीस लोकेशन में है लेकिन R&H अलाउंस मेरी यूनिट को मिलेगा, तो मेरी यूनिट को पीस या फील्ड में माना जाएगा। केवल अलाउंस के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी यदि पीस है तो पीस में माना जाएगा और फील्ड है तो फील्ड में माना जाएगा, बाकी कोई नो चेंज है। हाउ विल द रिवाइज्ड रेट ऑफ अलाउंस एक्यूर टू रिटायर्ड डेथ केसेज आफ्टर 22 फरवरी 2019? यानी जो जवान 22 फरवरी 2019 के बाद पेंशन जा चुके हैं उनको ये रिवाइज्ड रेट का अलाउंस कैसे मिलेगा? फॉर्मेशन यूनिट इस्टेब्लिशमेंट where retired diseased personnel served shall publish his and grant part order as explained at serial number 11 above and forward it to respective record office officer record office for other processing case for claim adjustment। यानी जो जवान पेंशन जा चुके हैं या जो ख़त्म हो चुके हैं 22 फरवरी 2019 के बाद में, उनकी जो यूनिट और जो भी
फॉर्मेशन जहाँ पर भी उन्होंने नौकरी की है वो पुराना अलाउंस सीज करेंगे और नया अलाउंस ग्रांट करेंगे, उसका पार्ट आउट करके अपने रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस में भेजेंगे, ओआरओ में भेजेंगे, और वहाँ से वो रिकॉर्ड ऑफिस से वो एडजस्टमेंट होने के लिए क्लेम बनकर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पूर्व सैनिक है 22 फरवरी 2019 के बाद पेंशन जा चुके हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी यूनिट पार्ट आउट सीज करेगी और नया जो आपको अलाउंस एप्लीकेबल है उसका ग्रांट करेगी, फिर रिकॉर्ड ऑफिस में फॉरवर्ड होगा, वहाँ से क्लेम बनकर एडजस्टमेंट के लिए पीसीडीए में जहाँ पर भी होगा वहाँ पर जाया जाएगा। इसलिए इस पूरी लेटर को यदि हम पढ़कर देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की सैनिक जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में सैनिक जानकारी चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए सैनिक जानकारी यूट्यूब चैनल। जय हिंद।